हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए कि मैम आप हमेशा अपनी वीडियो में डीआईपी डाइट के बारे में बात करती हो, तो क्या डीआईपी डाइट फ्रूट खाने है? क्या है ये डाइट? तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशल ये बनाना चाहती थी कि डीआईपी डाइट क्या है और प्रॉपर डीआईपी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने आई हूँ। और पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये डाइट मेरी नहीं है, ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर विस्परू राय चौधरी जी। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। ये उन्हीं की डाइट है और उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, हमारा शरीर नेचुरल तरीके से उसे ठीक कर देता है और वो डाइट में चेंजेस करने होते हैं। तो आपकी डाइट में चेंजेस होने से सारी प्रॉब्लमें अपने आप नेचुरल तरीके से दूर होती जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं डीआईपी डाइट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही आपने उठना है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 20 मिनट की वो बताते हैं कि धूप जरूर लो सुबह की, जिसे कि सनलाइट कहते हैं, कि विटामिन डी है ना जो, वो उसी से मिलेगा हमारी बॉडी को। और उसके बाद आपने 12 बजे तक जो ब्रेकफास्ट है आपका, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाने हैं। आप फ्रूट में कोई भी फ्रूट खा सकते हो, जैसे कि आजकल सीजन है, आपको पता, गर्मियों में मैंगो का, लीची का, जामुन का, कोई भी फ्रूट अपनी मनपसंद, जो भी आपका मनपसंद फ्रूट है वो खा सकते हो। लेकिन आपको 12 बजे तक फ्रूट ही खाने हैं और कुछ भी नहीं लेना है। जैसे कि हम चाय, कॉफी, पराठा ऐसी चीजें लेते हैं, कुछ नहीं लेना है, सिर्फ फ्रूट खाने हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप 4 तरह के फ्रूट लो, चाहे 2 तरह के फ्रूट लो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम फ्रूट को इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठे फ्रूट नहीं खाने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कर सकते हो कि एक दिन एक फ्रूट खाइए और दूसरे दिन दूसरा फ्रूट खा लीजिए। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे जो जो हमारा ब्रेकफास्ट है, वो ये डिपेंड करता है कि हमारी उसमें क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी, जैसे कि मान लीजिए मेरा वेट है 50 किलो, तो आपने जितना भी अपना वेट है, 50 या 60 या 70 जितना भी है, उसको 10 से मल्टीपल कर देना है। 50 गुना 10 तो कितने हो गए? 500 ग्राम। ये फ्रूट मुझे ब्रेकफास्ट में खाने हैं। चाहे तो आप एक बार में खा लीजिए, चाहे 2 बार में खाइए, चाहे 3 बार में खाइए। जैसे कि पहले आप 9 बजे खा लीजिए, 10 बजे खा लीजिए, 11 बजे खा लीजिए, यानी कि 12 बजे तक आपका नाश्ता, ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। और सिर्फ फ्रूट का, आपको फ्रूट ही लेने हैं और कुछ नहीं लेना। यही है डीआईपी डाइट। अब आ जाती है बारी कि हमें लंच में क्या लेना है और डिनर में क्या लेना है। तो यहाँ पे लंच में क्या लेना है, हमारे पास 2 प्लेट होगी, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। जो प्लेट नंबर 1 है वो 4 तरह की कच्ची सब्जियां, जैसे कि खीरा, टमाटर, ककड़ी, कोई भी सब्जी जो आप कच्ची खा सको। और आप क्या कच्ची खाते हो वो ले लीजिए, मूली, शलगम, जैसे सर्दियों की है ये। तो अभी गर्मियों में जो आप कच्ची खा सकते हो वो खानी है 4 तरह की सब्जियां। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि कितनी खानी है। तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी वेट है, जैसे मेरा बॉडी वेट 50 किलो है, उसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए। अब 5 से मल्टीपल करने से 225 आ जाता है। इतना ग्राम हमें कच्चा सलाद या फिर कच्चे, आपको यहाँ पे पत्ते भी खाने हैं। एक्चुअली पत्ते क्यों खाने हैं? अगर आप पत्ते ऐसे नहीं चबा सकते, जैसे हमें अपने खाने में हमेशा प्लेट नंबर 1 में पत्ते लेके बैठना है सलाद के साथ, नहीं तो आप चटनी बना लीजिए बिना नमक की, या नमक वाली भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चटनी बना लीजिए, आपको सलाद के ऊपर चटनी डाल के, या अलग अलग तरह की डिप्स भी बना सकते हो। यानी कि आपको सलाद खाना है बेसिकली प्लेट नंबर 1 में, और प्लेट नंबर 2 में
आपको क्या खाना है, आपको अपना कुक्ड फूड, जो कि आपका घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाना चाहते हो, और प्लेट नंबर 2 में खाइए। जो प्लेट नंबर 1 है वो पहले खत्म करनी है। जब प्लेट नंबर 1 खत्म हो गई तो ही प्लेट नंबर 2 खानी है, नहीं तो नहीं खानी। अब आप कहोगे अगर हमने प्लेट नंबर 1 इतनी सारी खा ली तो हमें भूख नहीं लगेगी प्लेट नंबर 2 के लिए। तो यही उनका नुक्सा है कि अगर हमें कम भूख लगेगी तो हम कम मात्रा में ही खाएंगे। लेकिन हमने जब हम सलाद खाते हैं तो क्या होता है, हमारी भूख बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारी भूख बढ़ेगी। शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको बड़ी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब बात आ जाती है डिनर की। तो डिनर में आपको क्या करना है, सेम लंच वाला ही फॉर्मूला, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। तो ये था पूरे दिन का DIP डाइट प्लान, और इसमें कुछ कुछ सावधानियां भी बरतनी है, यानी कि इसमें क्या नहीं करना है। डोंट्स पे बात आ जाते हैं ना, डू हो गया हमें क्या करना है, अब डोंट्स क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमें DIP डाइट में बिल्कुल नहीं करनी, वो है हमें हर प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का। एनिमल प्रोडक्ट के साथ साथ ही आपको पता है जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो हमें मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेने हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, दूध नहीं लेना। दूध दही मक्खन घी पनीर, हर एक चीज जो दूध से बनती है वो कोई नहीं लेनी आपको। तो यही है DIP डाइट का मेन फंडा कि दूध की चीजें नहीं लेनी, जो कि सबके लिए मुश्किल होती है। इवन चाय भी नहीं लेनी है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चाय शाम के टाइम 1 आधा कप ले लो, क्योंकि धीरे 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 आपको वो बंद करनी है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। दूसरी चीज जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है वो है हर प्रकार का पैक्ड फूड, जैसे कि चिप्स बिस्किट जो फैक्ट्री से बन के आता है। जैसे कि आप सोचो कि जो भी चीज है क्या वो फैक्ट्री से बन के आई है या भगवान की बनाई हुई है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। हर एक वो चीज जो फैक्ट्री से बन के आई है, यानी कि हर प्रकार का पैक्ड फूड आपको नहीं खाना है। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि आपको धूप जरूर लेनी है। जब आप धूप लोगे विटामिन डी विटामिन सी हर प्रकार के मल्टीविटामिन आपको मिल जाएंगे, और आपका जो खाना है उसी से भी आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर हम हेल्दी कैसे रहेंगे, सारा दिन फ्रूट्स खाते रहेंगे। तो ये वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगी आपको ये बताने के लिए। तो अभी मैं आपको ये कहूंगी कि प्रॉपर ये DIP डाइट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं भी DIP डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले भी करती थी, आप लोगों को पता है, पर बीच में मैं बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं करने वाली हूँ। कौन कौन मेरे साथ DIP डाइट करना चाहता है तो मैं आपको अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, लंच क्या ले रही हूँ, डिनर क्या ले रही हूँ, और ब्रेकफास्ट क्या ले रही हूँ। अब जितना ज्यादा लाइट खाना खाएंगे ना उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अब यहाँ पे प्लेट नंबर 2 पे भी कब कुछ चेंजेस कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जो हमारी रोटी है, रोटी सब्जी है, सब्जी में हम कम घी डाल सकते हैं, और रोटी जो हम खाते हैं उसमें 3-4 तरह के हमें अनाज मिक्स कर लेने चाहिए। या फिर आप जैसे खीरे को कद्दूकस कर लिया, उसी को गूंद के आटा उसकी रोटी बना लीजिए। यानी कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ DIP डाइट अपनाइए और हेल्दी जीवन जिए।